गैर सरकारी संस्था उमंग एक नया प्रयास के कार्यालय का शुभारंभ रोहिणी सेक्टर 15 के G1 ब्लॉक में विधिवत हवन पूजन के साथ हुआ। आयोजित कार्यक्रम में संस्था के पदाधिकारियों और स्वयंसेवियों का हौसला बढ़ाने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अनेक लोग भी पहुंचे, जिनमें रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल, रोहिणी वार्ड 21 से निगम पार्षद प्रदीप मित्तल, विजय विहार वार्ड से निगम पार्षद पुष्पा सुरेंद्र सोलंकी, रिठाला विधानसभा आप अध्यक्ष डॉक्टर सत्यवान राणा, संगठन मंत्री अभिषेक जैन, रोहिणी वार्ड संगठन मंत्री छाया तिवारी, रोहिणी वार्ड 21 से पूर्व कांग्रेस निगम प्रत्याशी जगदीश जैन आदि के नाम शामिल हैं। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का उमंग एक प्रयास के मुख्य संरक्षक राजेश नामा बंसीवाला, संरक्षक राजीव जैन, जगदीश जैन, चेयरमैन निम्मी विष्ट, अध्यक्ष संजय शर्मा, उपाध्यक्ष किरण शर्मा आदि लोगों ने मां दुर्गा का चित्र भेंट कर अभिनंदन किया। देखिए, उमंग के जितने भी साथियों ने अभी तक मेरे से संपर्क किया है, तो सभी के दिलों के अंदर एक उमंग है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें। तो इनका ये प्रयास सफल हो, ये मैं शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस ऑफिस के उद्घाटन पर पहुंचा हूं, तो सभी से एक अपील करता हूं कि अच्छे कार्यों को हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। देखो, उमंग जो ये एक एनजीओ बनी है, इनका अर्थक प्रयास रहेगा कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हम काम करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। उसके अलावा भी बहुत छोटी छोटी जरूरतें बहुत से ऐसे लोगों की जिनके लिए कोई कुछ कर नहीं पाता। तो हमारी कोशिश ये है कि उन लोगों की मदद की जाए जो ग्राउंड लेवल पे जिन तक जरूरत पहुंचना जरूरी है। अधिकतर लोग सक्षम हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं वो हर तरीके से असमर्थ हैं। तो इस संस्था का यही महत्व रहना चाहिए कि लोगों के लिए काम। इस तौर पर उमंग के सभी साथियों को बधाई। आज उमंग के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं अपनी तरफ से उमंग के सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये भी आश्वस्त करता हूं कि जो ये एनजीओ काम करेगी, अगर इनको कहीं पे भी दिल्ली में, क्योंकि हमारी सरकार एमसीडी में हमारी सरकार है, अगर इन्हें लगेगा कि दिल्ली सरकार से एमसीडी से इनको कोई भी मदद चाहिए तो हम सब लोग तैयार हैं। यहाँ पे सब लोग आए थे, सबने आश्वासन दिया है बहुत अच्छा काम करे। दिल्ली के तमाम लोग इनके एनजीओ से जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर एनजीओ एक प्लेटफॉर्म है लोगों को सर्विस देने का, लोगों के लिए मदद करने का, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से फिर से बधाई देता हूँ और सभी एनजीओ के साथियों को फिर आश्वस्त करता हूँ कि दिल्ली सरकार से एमसीडी से कोई भी जरूरत होगी हम लोग साथ में खड़े। जो एनजीओ को ग्रांट मिलती होगी दिल्ली गवर्नमेंट से, हम लड़ाई लड़के मेयर से, कमिश्नर से जो फंड दिलवा सकते हैं वो दिलवाएंगे। सबसे पहले तो माँ दुर्गा के नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं एनजीओ के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और पहले भी ये लोग जितनी भी टीम है, मैं देख रहा हूँ ये टीम जो है वो समाज सेवा के लिए जुड़ी हुई है और समाज सेवा के कार्य कर रही है, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे अन्य कोई भी, जब भी जरूरत पड़ी है हमेशा से ये पूरी टीम तैयार रही है। तो आज एनजीओ के माध्यम से एक जन सेवा करना चाहते हैं, तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रयास है और प्रभु इनको खूब शक्ति। सबसे पहले तो उमंग एक नया प्रयास जो यहाँ एनजीओ स्थापित किया है, मैं सबसे पहले तो यहाँ की संस्था को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये संस्था केवल और केवल गरीबों की सहायता के लिए एनजीओ बनाई गई है। इसके अंदर कोई राजनीतिक नहीं होगी, कोई किसी पार्टी का मतलब नहीं होगा। यहाँ सभी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, सभी पार्टियों के जो समाज के अंदर जुड़े हुए हैं, इस एनजीओ के अंदर भी वही जुड़े हुए हैं। ये एनजीओ को मुझे उम्मीद है, जो मेरी इनसे मुलाकात हुई, मुझे उम्मीद है ये एनजीओ बहुत ऊपर आकाश की तरह जाएगी और गरीबों की सहायता करेगी। सबसे ज्यादा इनका शिक्षा पर और हेल्थ पर काम करने का प्रयास है, उस पर कामयाबी होगी। आस्ते आस्ते जैसे कामयाबी होती रहेगी, आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अंदर जो संस्था के अंदर जुड़े हुए हैं वो सब एक समाज सेवी है, समाज के नाते से, सेवा के भाव से इस एनजीओ के अंदर जुड़े हुए हैं। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था, इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक बहुत ही उम्दा कोशिश उमंग एनजीओ की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए वो ये काम करने जा रहे हैं, जो पीड़ित बच्चे, प्रताड़ित बच्चे और उन महिलाओं के लिए। मैंने पूछा आप क्या काम करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम महिलाओं के
सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, हम महिलाओं की स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। तो मैंने पूछा ये काम तो बाकी संस्थाएं भी करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा काम करने का एक अंदाज अलग होगा, हम डोर स्टेप डिलीवरी देंगे। हम जो भी कैंप लगाएंगे पीड़ित जगह पे लगाएंगे, शोषित जगह पे लगाएंगे, उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे व्यक्तियों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उमंग एनजीओ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ कि एक जो मुट्ठी बनी है वो इसी तरह काम करती रहे, और जब एक मुट्ठी होती है तो मुश्किल काम भी बहुत जल्दी आसान हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे अर्षद जी आप उमंग के लिए? उमंग एक नया प्रयास। आज नवरात्रों के दिनों में जो कार्यालय का उद्घाटन किया है, सबसे पहले तो उमंग की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उमंग का जो उद्देश्य है, इनकी पूरी टीम का जो उद्देश्य है, बच्चों का, विकलांगों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की, जो कि ये और सेवा करना चाहते हैं, समिति से हमारे बीच में है, अच्छा कदम है। समाज को का काम करना चाहूंगा और ज्यादा मैं यही कहूँगा कि एक नई ऊंचाई छुए और जो लोग सहभागिता निभा सकते हैं वो कोशिश करेंगे। वो सहभागिता हमारी उमंग जो एक नया प्रयास है उसमें हमारी रहे। एक नया प्रयास को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैंने डे 1 से इनको देखा हुआ है, बहुत मेहनत कर रहे हैं फर्स्ट डे से ही। और ये उमंग एक नया प्रयास, एक एनजीओ नहीं, एक सोच है जिस पे वो काम करेंगे आगे। और मेरी तो सहमति है इनके साथ, और मैं भागीदारी भी हूँ इनकी बहुत, मतलब फ्रंट पे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बैक से मैं जरूर हूँ इसमें। और क्योंकि मेरे सभी साथी हैं बहुत ही, और काम ये लोग बहुत अच्छे से करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे, नई नई सोच लाएंगे, इस एनजीओ को एक नई दिशा की जाएंगे। तो मैं पुनः सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हम लोगों ने उमंग जब शुरू की थी तो हमारे मन में एक ही विचार था कि वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं, सामाजिक संस्थाएं जो समाज में काम कर रही हैं। तो देखा जाए हमारी कंट्री की इतनी ढेर पॉपुलेशन है कि जितनी भी संस्थाएं, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं खोली जाएं या चलाई जाएं वो कम पड़ती हैं समाज के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। तो हम अपनी उमंग में हमने सोचा कि हम उमंग में बच्चों के लिए, वैसे सब लोग बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बट हम बच्चों के एजुकेशन शायद हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन और बच्चों से रिलेटेड है, तो शायद चाइल्ड लेबर पे भी हम लोग काम करेंगे थोड़ा आगे सोच करके। और महिलाओं की सुरक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल महिलाएं कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं मर्दों के, और घर से बाहर निकलती सुबह से शाम तक अपने कार्यस्थल पे होती हैं। उनका आना जाना, बहुत सारी चीजें उनके साथ में, समाज में रह के उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ गलत घटित हो जाता है, या आजकल आपने देखा न्यूज़पेपर बलात्कार इन चीजों से भरे हुए हैं। तो उनको एक महिला सुरक्षा की, तो उनको एक अवेयरनेस वो बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि उनको डूज और डोंट्स उनको जो है बताए जाए कि क्या रहकर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, समाज में रहकर किस तरीके से अपने आप को सेल्फ प्रोटेक्शन जो कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है हेल्थ पे भी काम करना चाहते हैं कि हम लोग सबके सहयोग से, क्योंकि आज हमने यहाँ पे बहुत सारी संस्थाओं को बुलाया जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी हैं, इवन हमने पुलिस कर्मियों को भी बुलाया है और समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया, इसीलिए कि हमें उन टाइप का सहयोग उनसे मिल सके। देखिए, हमें सिर्फ अभी इसमें 2 महीने हुए हैं जब से हमने ये एनजीओ चलाई थी, और आज इसका उद्घाटन हमने किया है अपने ऑफिस का सेक्टर 15 में। हम मुख्य उद्देश्य जो समाज के अंतिम छोर पे खड़ा हुआ अभावहीन आदमी है, जिसको कई प्रकार के अभाव हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, बीमारी बहुत ज्यादा है, पैसा नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ पाता है, और उनको जानकारियां प्राप्त नहीं रहती हैं पूरी। तो सबसे पहला तो उन लोगों को जानकारियां प्रोवाइड करना। जब तक उनके पास जानकारियां नहीं पहुंचेंगी तो वो समझ नहीं पाते कि हमें करना क्या है। तो हम लोग बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करेंगे। इसके अलावा हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा, समाज में बहुत सारी विकृतियां फैली हुई हैं, जिसमें वो ज्यादातर ये हो रहा है कि महिलाओं के साथ बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। महिला सुरक्षा पे हम लगातार काम करते रहेंगे। हम समाज की हर माँ, बहन, बेटी के लिए काम करेंगे। कहीं से भी हमें कॉल आएगा, किसी वक्त भी आएगा, हमारी तरफ से उनके लिए हमेशा उपलब्धता रहेगी। देखिए, समाज में ना 2 बीमारियां ऐसी हैं, खासतौर पे कैंसर और दूसरी है अपनी आज खासतौर पे कैंसर और दूसरा HIV एड्स।
जिसमें समस्या बहुत ज्यादा गंभीर रहती है क्योंकि पैसा बहुत लगता है। गरीब परिवार तो इसमें बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाते, वो टूट जाते हैं। ऐसे में उनका संबल बंधाना, उनके साथ जाके अपना सामाजिक दायित्व निभाना, एक उनको ये बताना कि उनके पीछे भी समाज का एक परिवार खड़ा हुआ है, और किसी भी तरीके से जब उनको जरूरत पड़े तो एक आर्थिक मदद बंद लिफाफे में देना, ताकि वो अपना आगे का जीवन भी व्यतीत कर पाए और बीमारी से भी लड़ पाए।